उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। बात करते हैं भारत के इस पावन धरा पर जन्मे एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। भारत के हर एक युवाओं को इनकी जीवन गाथा के बारे में जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ था, जिसे आज सभी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कलकत्ता, जो कि उस समय ब्रिटिश कालीन भारत की राजधानी भी हुआ करती थी, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिवक्ता यानी वकील थे, और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि एक गृहिणी थी। उनके दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। वे संस्कृत और पारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन स्वीकार कर लिया था। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशल बालक थे। अब बात करते हैं विवेकानंद जी के प्रारंभिक शिक्षा की। सन 1871 में 8 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में भेजा गया। उसके बाद सन 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वह विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक भी थे। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण में भी बहुत रुचि रखते थे। सन 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष विलियम हस्टी ने ये लिखा कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार हैं। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। कुछ लोग उन्हें श्रुतिधरा मतलब भयंकर स्मरण शक्ति वाला कहकर भी बुलाते थे। बात करते हैं अब विवेकानंद जी के गुरु के बारे में। सन 1881 में नरेंद्र पहली बार अपनी गुरु रामकृष्ण जी से मिले थे, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु के पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। सन 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ और इस वजह से उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा और बाद में वे कौसेपुर गार्डन जाना पड़ा। नरेंद्र और उनके अन्य साथियों ने अपने गुरु के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, और रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 को कौसीपुर में सुबह के समय भगवान को प्राप्त हो गए। विवेकानंद जी अब वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। फिर एक समय बाद 4 जुलाई 1902 का दिन था।
विवेकानंद जी सुबह उठे और बेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल यजुर्वेद, संस्कृत, योग और साधना के विषय में पढ़ाया। रात्रि को 7 बजे वे अपने रूम गए और आराम किए और रात्रि में 9 बजे योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्तवाहिनी के फटने के कारण हुई, जिसे आज ब्रेन हेमरेज भी बोला जाता है। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण योग का एक प्रकार ब्रह्मारंध्रा के कारण हुई। वह केवल 39 साल जिए। बेलूर की गंगा नदी में उनके शव को चंदन की लकड़ियों से अग्नि दी गई। तो ये कहानी थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की।